करवा चौथ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह त्योहार सुहागन महिलाओं के लिए होता है जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत की दो कथाएं हैं। पहली कथा है, प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य पर करवा करवा करके चिल्लाने लगा और अपने पति की आवाज सुनकर जब उसकी पत्नी वहां आई तो उसने देखा कि मगर ने उसका पैर पकड़ रखा है। तो उसने मगर को एक सूत के धागे से बांध दिया और उसे मगर को बांध कर अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि मैं मगर की आयु अभी शेष है, मैं आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता। यमराज की बात सुनकर करवा को गुस्सा आ गया और वह बोली कि यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए और अंततः उन्होंने प्रतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को बैठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाया जाता है और व्रत रखा। एक परिवार में 7 भाई थे और उनकी एक बहन थी और उसका नाम चंद्रवती था। वह बहुत लाडली थी क्योंकि वह इकलौती बहन थी। जब वह बड़ी हुई तो सबको उसके विवाह की चिंता हुई। भाइयों को विवाह के बाद बहन का जाना बहुत बुरा लगा, परंतु शादी तो करनी ही थी। बहन ने शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखा, कुछ भी नहीं खाया। शाम को भाइयों ने बहन से कहा कि आओ खाना खाएं। बहन ने कहा, जब चंद्रमा निकलेगा तब खाना खाऊंगी। वह भाइयों की बहुत प्यारी थी, इस कारण उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। भाइयों ने एक उपाय सोचा कि किसी तरह से बहन का व्रत खुलवा दे। उन्होंने एक बड़े से उन्होंने घर के बाहर जो मैदान था उसमें बहुत सारी आग लगा दी और 2 भाई छलनी को पकड़कर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे कि चंद्रमा निकल आ गया है, चंद्रमा निकल आया है। बहन ने ऐसा ही किया। जैसे ही बहन व्रत खोलने बैठी, ससुराल से खबर आई कि जल्दी चलो, तुम्हारे पति की बहुत हालत खराब है। बहन ने सोचा कि मैंने पूरे तन मन से इस व्रत का पालन किया तो फिर मुझे किस अपराध का यह दंड मिल रहा है कि मेरे पति की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह मरने को है। उसने पंडित जी से पूछा कि पति की बीमारी का क्या कारण है। पंडित जी ने कहा कि पूजा में कोई विघ्न आ गया है, इस कारण से ऐसा हुआ। पति के ठीक होने का उपाय है कि पूरे साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करो। उसके पति को कांटे वाली बीमारी थी। चंद्रावती पूरे 1 वर्ष तक कांटे निकालती रही। अब आंखों पर कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत आया। वह अपने नौकरानी से कहने लगी कि तू इनका ध्यान रखना, मैं करवा चौथ का सामान लेकर आती हूँ। नौकरानी के मन में लालच आ गया, उसने आंखों के कांटे निकाल दिए। चंद्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। नौकरानी ने कहा कि कहीं घूमने फिरने गई होगी। चंद्रावती के पति ने समझा कि इस औरत ने ही मेरी 1 वर्ष तक सेवा की है, अब यही मेरी स्त्री होगी, और उसने उसे अपने रानी बना लिया। जब चंद्रावती सामान लेकर आई तो उसके पति ने उससे कहा, निकल जा, इस औरत ने मेरी सेवा की है, यही मेरी रानी है। अगले वर्ष जब करवा चौथ आया तो चंद्रावती पूजन के समय अपनी ही कहानी इस प्रकार कहने लगी कि एक बहन थी, उसके भाई उसको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने करवा चौथ के दिन कच्चे चंद्रमा को अर्घ दिलवा दिया था, तभी उसके पति को कांटे की बीमारी हो गई। कहानी कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोती हुई उसने कहानी जारी रखी और पति के बुरे व्यवहार के बावजूद उसके दीर्घ जीवन और स्वास्थ्य की कामना की। इस प्रकार से उसकी कहानी पति ने सुन ली और उसने सोचा, यही मेरी असली स्त्री है। दूसरी औरत तो नौकरानी थी। उसके बाद उसने नौकरानी को निकाल दिया और चंद्रावती को एक बार फिर अपना लिया। इस प्रकार से चंद्रावती के सुहाग की रक्षा हुई। 7 भाइयों की बहन ने प्रसन्नचित होकर कहा कि जैसे करवा चौथ ने मेरे सुहाग की रक्षा की है, गौरी माता वैसे ही औरों का भी सुहाग बनाए।